महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। बटुकेश्वर दत्त भारत के स्वाधीनता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। बटुकेश्वर दत्त को देश ने सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जाना, जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए। उन्होंने आगरा में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में उल्लेखनीय कार्य किया था। उनका जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। 1924 ईस्वी में कानपुर में इनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में कार्य करना प्रारंभ किए और इसी क्रम में बम बनाना भी सीखे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ बम विस्फोट कर ब्रिटिश राज की तानाशाही का विरोध किया। इस घटना के बाद बटुकेश्वर दत्त जी और भगत सिंह जी को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद इन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बटुकेश्वर दत्त जी को आजीवन सजा काटने के लिए काला पानी जेल भेज दिया गया। जेल में ही इन्होंने 1933 और 1937 ईस्वी में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। सेल्यूलर जेल से वे 1937 में बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना लाए गए और 1938 ईस्वी में रिहा कर दिए गए। काला पानी की सजा के दौरान उन्हें गंभीर बीमारी हो गई थी। बटुकेश्वर दत्त जी 1938 में रिहा करने के बाद फिर गिरफ्तार कर लिए गए और 1945 ईस्वी में फिर छोड़ दिए गए। भारत की आज़ादी के पश्चात उन्होंने विवाह किया और वे पटना में ही रहने लगे। बिहार विधान परिषद ने बटुकेश्वर दत्त को अपना सदस्य बनाने का गौरव 1963 ईस्वी में प्राप्त किया। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही को आज़ादी के इतने दिनों बाद महत्वपूर्ण पद देने का ख्याल आया। उन्हें आजाद भारत में रोजगार मिला एक सिगरेट कंपनी में एजेंट का, जिससे वे पटना की सड़कों पर खाक छानने को विवश हो गए। बाद में उन्होंने डबल रोटी और बिस्कुट का एक छोटा सा कारखाना खोला, जिसमें उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ, जिसे बाद में बंद करना पड़ा। कुछ समय तक वे टूरिस्ट एजेंट एवं बस परिवहन का काम भी किए, किंतु उसमें भी वे सफल नहीं हुए। शर्मनाक बात यह है कि बस का परमिट देने से पूर्व उस समय के पटना के डीएम ने इनसे फ्रीडम फाइटर का प्रमाण पत्र भी मांगा। 1964 ईस्वी में जब वे अचानक बीमार पड़े, तब उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस पर उनके मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने एक महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। इस लेख के बाद सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गए और बाद में उन्हें दिल्ली लाया गया। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनका अंतिम क्रियाकर्म उनके मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। राजनैतिक महत्वाकांक्षा से दूर, शांत चित्त एवं देश की खुशहाली के लिए हमेशा चिंतित रहने वाले क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी का देहावसान आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1965 ईस्वी को हो गया। भारत माँ के वीर सपूत को हमारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर झुका सकते नहीं।